हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज हम सती द्रौपदी जी का चरित्र आरंभ करने जा रहे हैं। सृष्टि के समय स्वयं भगवान ही अपने को दो रूपों में विभक्त कर देते हैं, एक पुरुष रूप और दूसरा स्त्री रूप। जगत की जितनी वस्तुएं हैं वे सब इन्हीं दो रूपों में स्थित हैं। भगवान के लिए दोनों ही अपने हैं। उनकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है। स्थिति के समय जगत की रक्षा, दीक्षा, धर्म स्थापना और अधर्म नाश के लिए जैसे भगवान के अवतार होते हैं, वैसे ही महापुरुषों के भी होते हैं। जैसे युधिष्ठिर, अर्जुन आदि अनेकों महापुरुष भगवान की इच्छा पूर्ण करने के लिए अवतरीण होते हैं, वैसे ही अनेकों देवियां भी अवतरीण हुआ करती हैं। आर्य जाति में समय समय पर ऐसी देवियां हुई हैं जिन्होंने किसी भी दृष्टि से जगत का हित पुरुषों की अपेक्षा कम नहीं किया है। उनके कारण भारत भूमि का गौरव बढ़ा है और वे प्रातः स्मरणीय हो गई हैं। आज भी उनके चरणों की धूली सिर पर लगाकर जगत के सभी स्त्री पुरुष अपने को धन्य बना सकते हैं। आर्य जाति की ऐसी रमणियों में द्रौपदी जी का स्थान बहुत ही ऊंचा है। द्रौपदी मूर्तिमान शक्ति हैं। उनमें ओज और विनय का अद्भुत सम्मिश्रण है। आत्मसम्मान और सेवा का दुर्लभ संयोग है। प्रेम और व्यवहार, कुशलता उनमें एक साथ निवास करती हैं। वे सबको प्रसन्न रखना जानती हैं। सबके हृदय में उत्साह और स्फूर्ति भरना जानती हैं। विरोधियों की एक एक चाल पहचानती हैं। स्वयं अनेकों प्रकार के संकट सहकर दूसरों को सुख देती हैं। वे अपने पतियों पर अनन्य श्रद्धा, अनन्य प्रेम और अनन्य भाव रखती हैं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अविचल श्रद्धा, परम प्रेम और पराभक्ति के जो भाव उनके हृदय में हैं, वे किसी भी ऊंचे से ऊंचे भक्त के लिए आदर्श हैं। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ हमें उन्हीं का पुण्य दर्शन करना है। द्वापर युग के अंत में पंजाब की राजधानी काम्पिल्य या छत्रवत नगरी थी। काम्पिल्य नगर आजकल उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में फतेहगढ़ से 28 मील पूर्वोत्तर कोण पर है। उन दिनों इस राज्य के स्वामी महाराज पृष्तक के पुत्र द्रुपद थे। वे वेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण और धनुर्वेद के अच्छे विद्वान थे। वे युवक थे, शक्तिशाली थे और उनके मन में बड़ा आत्मसम्मान था। एक क्षत्रिय में स्वभावतः जितने गुण होते हैं वे सब द्रुपद में विद्यमान थे। एक दिन सभा लगी हुई थी। महाराज के सामंत और दरबारी वहाँ मौजूद थे। उसी समय द्रोणाचार्य परशुराम से सब अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके वहाँ पहुँचे। उन्होंने महाराज द्रुपद के साथ ही विद्यायन किया था। विद्यार्थी जीवन में दोनों की बड़ी मित्रता थी। द्रोणाचार्य के आने पर राजा द्रुपद ने उनका कोई विशेष सत्कार नहीं किया। द्रोणाचार्य ने सोचा शायद द्रुपद ने मुझे पहचाना ना हो। उन्होंने कहा, राजन, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपका सखा द्रोण हूँ। द्रुपद ने कुछ उपेक्षा के स्वर में कहा, ब्राह्मण, जो क्षत्रिय जो स्तोत्रिय नहीं, वह स्तोत्रिय का, जो रथी नहीं वह रथी का, और जो राजा नहीं वह राजा का सखा नहीं हो सकता। अब पहले की बात याद करना व्यर्थ है। द्रोणाचार्य को इस अपमान से बड़ा दुख हुआ। वे उल्टे पांव लौट गए। द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर में जाकर भीष्म के आग्रह से पांडव और कौरवों को धनुर्वेद का
अभ्यास कराया। जब उनके शिष्य अस्त्र विद्या में पूर्ण निपुण हो गए, तब उन्होंने पांडवों से यह गुरु दक्षिणा मांगी कि पृष्ठक के पुत्र राजा द्रुपद को जीतकर और उनका राज्य छीनकर शीघ्र ही उन्हें मेरे पास ले आओ। पांडवों ने जाकर उन्हें जीत लिया और मंत्री के साथ उन्हें बांधकर ले आए। इस युद्ध में विशेष भाग भीम और अर्जुन ने लिया था। जब बंधे हुए द्रुपद द्रोणाचार्य के सामने लाए गए, तब द्रोण ने कहा, राजन, मैं फिर तुमसे मित्रता की प्रार्थना करता हूँ। पहले तुमने राजा ना होने के कारण मुझे मित्रता के अयोग्य समझा था। अब गंगा के दक्षिण का राज्य तुम करो और उत्तर का राज्य मैं करूं। द्रुपद ने स्वीकार कर लिया। एक प्रकार से बाहर बाहर दोनों की मित्रता स्थापित हो गई, परंतु द्रुपद इस अपमान को नहीं भूल सके। वे इसी चिंता में दिनों दिन सूखने लगे। वे चाहते थे कि एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को पराजित कर सके। उन्होंने यह भी समझ लिया कि केवल क्षत्रिय बल से द्रोणाचार्य के प्रभाव, विनय, शिक्षा और चरित्र का पराभव नहीं किया जा सकता। अब वे ब्राह्मणों की सहायता से मंत्र द्वारा एक ऐसे पुत्र को प्राप्त करने की चेष्टा में लगे जो द्रोण को मार सके। एक दिन वे गंगा तट पर घूमते घूमते कलमाशपाद राजा के नगर के पास एक आश्रम में गए। वहाँ के सभी ब्राह्मण विद्वान और ब्रह्मचारी थे। वहाँ सबसे श्रेष्ठ 2 ब्राह्मण थे। एक का नाम था याज और दूसरे का उपयाज। उन दोनों में भी उपयाज अधिक तेजस्वी थे। राजा द्रुपद उन्हीं की सेवा करने लगे। एक दिन द्रुपद ने उपयाज से प्रार्थना की कि आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे द्रोण को मारने वाला पुत्र प्राप्त हो। यदि आप मेरा यह काम कर देंगे तो मैं आपको 10 करोड़ गौएं दूंगा, अथवा आप जो चाहेंगे वही दूंगा। उपयाज ने कहा, मैं नहीं कर सकता। द्रुपद फिर 1 वर्ष तक उनकी सेवा करते रहे। उपयाज ने कहा, राजन, तुम्हारा यह काम मैं नहीं कर सकता। तुम मेरे बड़े भाई याज के पास जाओ, वे शायद तुम्हारा काम कर दें। इसका एक कारण है। एक दिन वे वन में घूम रहे थे। जमीन पर एक फल पड़ा हुआ था। उन्होंने उसे उठा लिया। उन्हें यह मालूम नहीं था कि वहाँ की भूमि पवित्र थी या अपवित्र। उनके पीछे पीछे जा रहा था। मैंने उनका यह अनुचित काम अपनी आंखों देखा। इसी से मैं समझ जाता हूँ कि वे दोषयुक्त वस्तु के ग्रहण में भी नहीं हिचकेंगे। जिसने एक जगह पवित्रता का विचार नहीं किया, वह दूसरी जगह भी उसे भूल सकता है। उनके मन में लोभ है, वे लोभवश तुम्हारा काम कर देंगे। द्रुपद याज के पास गए। यद्यपि याज पर उनकी श्रद्धा नहीं थी, फिर भी उन्हें अपना मतलब तो गांठना ही था। याज ने द्रुपद की बात मान ली। यज्ञ हुआ। हवन समाप्त होने पर याज ने रानी को बुलाया और कहा कि तुम शीघ्र ही यह अभिमंत्रित हविष्य ग्रहण करो। एक कन्या और एक पुत्र तुम्हें प्राप्त होंगे। रानी ने कहा, ब्राह्मण देव, इस समय मेरे मुंह में दिव्य सुगंध की वस्तुएं लगी हुई हैं। अंगों को अंगराग से अनुरंजित किया गया है, इसलिए स्नान किए बिना मैं यज्ञ का हविष्य कैसे ग्रहण कर सकती हूँ? आप थोड़ी देर ठहर जाएंगे? याज ने कहा, तुम आओ या ना आओ, कुछ हानि नहीं। मैं अभिमंत्रित हविष्य अग्नि में छोड़ता हूँ। यजमान की इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। आहुति छोड़ दी गई। उसी समय देवताओं के समान सुंदर, अग्नि के समान तेजस्वी, किरीट मुकुटधारी, उत्तम कवच, खड्ग और धनुष बाण धारण किए बारंबार गर्जना करता हुआ एक कुमार यज्ञ कुंड की अग्नि से प्रकट हुआ। वह उसी समय रथ पर चढ़कर इधर उधर विचरने लगा। पंजाब देश के लोग बहुत ही प्रसन्न हुए।
चारों ओर हर्ष की ध्वनि होने लगी। उस समय आकाशवाणी हुई कि यह कुमार पांचाल राजवंश का यश बढ़ावेगा और इसी के हाथ से द्रोणाचार्य की मृत्यु होगी। इसी कुमार का नाम धृष्टद्युम्न पड़ा। आज का प्रसंग यहीं तक, कल इससे आगे हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।